हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 25। आज हम श्लोक नंबर 9 से पढ़ेंगे। स आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्या इवोदितः। श्लोक नंबर 10। अथ मे देव सम्मोहम् अपक्तष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममैतित्येत् अस्मिन् योजितस्त्वया। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर है। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने हेतु सूर्य की किरणें विस्तारित करने हेतु उदित हुए हैं। तो देवाहुति माता और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में कपिल भगवान प्रकट हो चुके हैं और देवाहुति अपने पुत्र जो कि साक्षात भगवान हैं और देवाहुति को ये ज्ञान है कि वो भगवान हैं, तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही समस्त जीवों के मूल हैं, समस्त जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं, आप ही परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं। और ब्रह्मांड में अज्ञान क्या है, अंधकार क्या है, यानी हम जो अपने आप को शरीर मानते हैं और जिस कारण हमें कर्म बंधन लगता रहता है, वो है वो अंधकार। जैसे जो नॉर्मल अंधकार है उसको दूर करने के लिए भगवान ने ही सूर्यदेव को प्रकट किया है, सूर्यदेव की सृष्टि किया है, उसी प्रकार साक्षात भगवान हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। ये देवाहुति माता कहती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कपिल भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष विस्तार है जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य है। तो कभी भी जो हमारे शास्त्रों में भगवान के अवतार बताया गया है उनको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। बाद में एक नास्तिक कपिल भी आए, लेकिन ये जो कपिल मुनि है ये भगवान के अवतार है। जैसे सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। भले ही एक पर्टिकुलर देश के लिए वो अदृश्य हो जाए, उसी को अस्त होना कहते हैं, लेकिन सूर्य का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। उसी प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं, अपने अवतार लेते हैं भगवान, तो वो तुरंत ही माया के अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। अर्थात कृष्ण जैसे सूर्य है और मान लीजिए जगत में अंधकार छाया हुआ है, सूर्य के आते ही वो अंधकार दूर हो जाएगा, कोई भी अंधकार को बचा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम कृष्ण का नाम लेते हैं या हमारे मन जब हम कृष्ण में स्थित करते हैं, हमारे मन में कोई भी विकार या अज्ञानता प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारे नेत्र है, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, रोशनी नहीं है, तो हमारी आंखें होकर भी हम अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते। यानी हमारे आंखें देखने के लिए समर्थ तभी होते हैं जब उजाला होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रकाश के बिना और भगवान के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, गुरु की अलौकिक कृपा के बिना कोई भी मनुष्य वस्तु को यथारूप नहीं देख सकता। भले ही कोई बहुत अच्छा मेमोराइजेशन पावर हो और पूरे भागवत गीता और भागवतम के सारे हजारों जितने भी श्लोक है वो याद भी करें और बार बार पढ़े, तो भी नहीं समझ सकता जब तक वो प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। आगे देवाहुति माता कहती है, हे प्रभु अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और महामोह क्या है? जब शरीर में आत्मबुद्धि हो जाता है, यानी हम यह समझने लगते हैं
कि हमें यह शरीर है, आत्मा नहीं है, और तभी मिथ्या अहंकार हृदय में पनपने लगता है और इस शरीर से संबंधित वस्तु को हम अपना दावा करते हैं, ये मेरा है, मैं स्वामी हूँ, और इसी को माया या महामोह कहा जाता है। अहंकार के कारण देवाहुति माता कहती है, जबकि देवाहुति माता बहुत गुणी है, फिर भी विनम्रता के कारण कह रही है कि अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा तत्संबंधी शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। भक्त जब अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन एक भक्त, उनका जो लाइफस्टाइल है इस प्रकार होता है कि वो एक साधारण व्यक्ति से बहुत उच्च पद पर स्थित होता है कैरेक्टर वाइज, तो लेकिन फिर भी वो अपने आप को पतित क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर उनका मन स्लाइटली भी भगवान से हटकर कहीं इधर उधर चला गया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा पतित मानते हैं। तो इस प्रकार देवाहुति माता भी यही कह रही है कि मैं आज तक जो है शरीर से संबंध को मानती रही कि ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता है, या शारीरिक संबंध को मानती रही, लेकिन एक्चुअली मैंने आपका भक्ति करना था वो मैंने समय खो दिया है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं प्रत्येक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे से ही स्मृति और विस्मृति आती है। भगवान के प्रति हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम जो स्मरण कर पाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण, और जो हम दुखद घटना को या पूर्व जन्मों को विस्मरण करते हैं वो भी भगवान की कृपा के कारण। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे दुखद चीज़ों को हमें भूलना भी होता है, नहीं तो प्रियजनों की जाने पर या मृत्यु होने पर जो हार्ट ब्रोकन होता है वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अगर भगवान से स्मृति और विस्मृति होती है तो लोगों को ये प्रश्न हो सकता है, क्या भगवान एक को भक्ति योग में और दूसरे जीव को इंद्रिय भोग में लगाते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें माइन्यूट स्वतंत्रता दिया है और भगवान ने हमें शास्त्र में बताया कि क्या अच्छा क्या बुरा। जैसे माता पिता बच्चों को, अगर 2 बच्चा है, दोनों को अच्छा बुरा की शिक्षा देते हैं, लेकिन एक बच्चा गलत संगति में बुरा बन जाता है, एक बच्चा अच्छा बन जाता है, तो इसमें माता पिता का कोई वो नहीं है, इसमें दोष नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान कभी भेदभाव नहीं बरतते। भगवान ने शास्त्रों में क्या सही गलत और किस रास्ते से जाने से क्या फल प्राप्ति होगा सब बताया है। हमें उन शास्त्रों को पढ़कर उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो ऐसे मान लेगा कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा स्वरूप यानी वैधानिक स्थिति है भगवान की सेवा करना, तो वो परम सुखी हो जाएगा। अन्यथा वो माया का लात खाएगा और इस तरह से बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा। श्री भगवान इतने दयालु हैं क्योंकि अगर कोई भगवान को भूलना भी चाहते हैं तो भगवान उसको सहायता करते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो भगवान को भूलना चाहते हैं या कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवता के शरण में जाना चाहते हैं, तो भगवान उनको उसमें भी उनके हृदय में श्रद्धा स्थापित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमें सही जगह क्या है बताते हैं, लेकिन हमें रोबोट भी नहीं बनाते कि मैं बटन दबाऊंगा तो जैसे असुर लोग करते हैं ना, कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जो है काट दूंगा, मार दूंगा। ऐसा नहीं, भगवान ने बताया कि इस कर्म का ये फल है, अब मैंने आपको बुद्धि दिया है, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। चूँकि ये भौतिक शक्ति जो है या बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, ये भगवान की शक्ति होती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को भूलने के लिए सुविधा भगवान ने ही प्रदान किया माया के माध्यम से। क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है, जीव के पास चॉइस करने का जो है ऑप्शन होता है कि आप माया में रहना चाहते हो, महामाया में, या योग माया है, अर्थात भौतिक जगत में आप रहना चाहते हैं या आध्यात्मिक जगत में। कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे भौतिक संसार में जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है ना, दान करना बहुत पवित्र कर्म माना जाता है, लेकिन वो भी पाप पूर्ण होगा अगर दान हम भगवान के लिए नहीं करेंगे। कैसे? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, कहते हैं कि कभी कभी मनुष्य
किसी गरजमंद या ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि मुझे इससे 4 गुना मिलेगा। क्योंकि ऐसा आपने सुना भी होगा लोगों से कि दान देने से लक्ष्मी बढ़ती है, ज़रूरतमंद को हेल्प कर दो, आपको बहुत पैसा आएगा, ऐसा होता है। लेकिन जो व्यक्ति इसलिए दान देते हैं गरीबों को कि उसके पास और 4 गुना आए, तो ये पाप पूर्ण हो जाएगा। और ऐसे दान को रजोगुनी दान कहा जाता है। इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, फल की इच्छा करने के कारण। यानी यहाँ जो भी कर्म किया जाता है भौतिक संसार में, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। लेकिन अगर कोई दान भगवान के प्रति समर्पण करते हुए दे, या भगवान की प्रसन्नता के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर भगवान की भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, या जैसे इस्कॉन टेम्पल गरीबों को प्रसाद वितरित करते हैं, बच्चों की स्कूल में प्रसाद वितरित करते हैं, या इस तरह के जो कार्य हैं, लेकिन वो कृष्ण प्रसाद वितरित कर रहे हैं, कृष्ण को अलग करके कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, वो पूर्णतया शुद्ध सत्व हो जाता है, जो मुक्ति का कारण बनते हैं दोनों ही पार्टी के लिए, जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं। श्लोक नंबर 11। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरुः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठम। देवाहुति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। भगवान से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान का ही शरण ग्रहण किया जाना चाहिए। आप वह कुल्हाड़ी है जिससे भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। यानी भौतिक जगत में जो हमारा कर्म बंधन का जड़ा हुआ है, हमारा वृक्ष है, तो वो भगवान जो है ऐसे कुठार है, ऐसी कुल्हाड़ी है कि भगवान की भक्ति से वो काटा जा सकता है, और भगवान उस जड़ समेत जो है हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाता है, और कर्म जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति भगवत धाम या मुक्त हो सकते हैं। देवाहुति माता कहती है, अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त अध्यात्मवादियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तो देवाहुति माता आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और अपने पुत्र कपिल मुनि से ये आग्रह कर रही है कि मुझे आत्मा और पदार्थ का क्या पार्थक्य है, स्त्री पुरुष का, मुझे समझाइए। देवाहुति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाह रही थी, और इसके लिए उसे भगवान कपिल के रूप में एक कुठार प्राप्त हुआ था। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना। देवाहुति ने भगवान श्री कपिल से प्रश्न किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के प्रति उनकी आसक्ति को क्षीण कर सकते हैं। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे हृदय में ही बैठे हैं, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं हमारी भौतिक आसक्ति क्षीण होता जाता है। इस भौतिक जगत में तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री दोनों हैं। स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष जो एक दूसरे को भोग करने की इच्छा, ये जो है ये भौतिक जगत में है। एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, एकमात्र पुरुष केवल कृष्ण ही है। हम सब लोग एक्चुअली प्रकृति है, स्त्री है, सारी आत्माएं और सब कुछ, भोक्ता केवल कृष्ण है। इसलिए आपको वो स्टोरी याद होगा जब एक गोस्वामी से मीराबाई मिलने आए, और जीव गोस्वामी बाद उस समय मिलने से मना किया, किसी भी स्त्री से वैरागी नहीं मिलते। तो उन्होंने पूछा कि दूसरा पुरुष कौन है, दूसरा पुरुष, यहाँ पे ब्रज में कोई दूसरा पुरुष भी है? क्योंकि एक्चुअली हम सब आत्माएं प्रकृति है, स्त्री स्वरूपा है, एकमात्र पुरुष भगवान है। भले ही आत्मा इस शरीर में आके पुरुष का शरीर धारण करे, लेकिन ये भ्रम है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझे।
हम आत्मा हैं और भगवान की सेवा ही हमारा परम वृत्ति है, सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है। जीवात्मा भी प्रकृति या भोग्या ही है, प्रभुपाद कहते हैं, किंतु माया के छलावे में आकर वो सोचता है कि मैं भोगता हूँ, मैं भी भोग करूँगा कृष्ण की तरह, ऐसा सोचता है। लेकिन भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भगवान को जो आनंद मिलता है, भक्तों को भी आनंद मिलता है। जैसे कि भगवान स्वयं का ही रूप विस्तार करके जब राधा रानी प्रकट करते हैं, भगवान और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण में, लेकिन कृष्ण ये देखते हैं कि राधा रानी तो उनके सर्वश्रेष्ठ भक्तिन हैं। कृष्ण को देख के राधा रानी जितना आनंद प्राप्त करती है, जितना मधुरता का आस्वादन करती है, उतना मधुरता कृष्ण भी आस्वादन नहीं कर पाते। तो इसीलिए कृष्ण भी भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। देवावती बद्ध जीवन से निकलकर पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहती थी, और ये स्थिति जो है बहुत उच्च है कि हम बद्ध जीवन से निकलना चाहें और भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित होना चाहें। यदि कोई सचमुच आराम चाहता है, विश्राम चाहता है, सुख, शांति, आनंद चाहता है, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरण में जाए, तभी हमें विश्राम प्राप्त होगा। अन्यथा इतना स्ट्रगल है भौतिक संसार में, हम जितनी बार आएंगे उतनी बार ही हमें वो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, सुख दुख, मान अपमान आदि का। श्री भगवान को यहाँ पर इस श्लोक में सद्धर्म विदम वरिष्ठम कहा गया है। यह बताता है कि सभी दिव्य वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति श्री भगवान की शाश्वत प्रेममयी सेवा है। तो यानी सबसे बड़ा अगर नौकरी है, हम एक्चुअली सबसे बड़ा पद जो हमारा है वो नौकरी है, कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए जीवन का कैसा भी हालत हो, हमारे भाग्य के कारण या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, हमें कृष्ण की सेवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक नंबर 12 मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर् निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतं सतं गतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, दिव्य साक्षात्कार हेतु अपनी माता की कल्मश रहित इच्छा को सुनकर भगवान श्री कपिल ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए उनको धन्यवाद दिया और हास्य युक्त मुखारविंद से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आग्रह दिखाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति की कामना करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों से मिलने का जो कष्ट है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो हृदय में बैठे हुए कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो हमें धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि हम जितना अज्ञानता के कारण भगवान को भूल गए हैं, लेकिन भगवान हमसे भी अधिक जो है चाहते हैं कि हम सुखी हो, और इसलिए हमारे लिए दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं आध्यात्मिक लोक में कि हम वापस जाएं, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं, हम भौतिक नहीं हैं। जैसे कोई जब स्पेस में जाता है तो उसको एक ऐसा ड्रेस पहनाया जाता है ताकि वो स्पेस में ट्रैवल करने लायक हो, नहीं तो बॉडी फट जाएगा, वो मर सकता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का तो मृत्यु नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के लिए हमें एक भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है और इस भौतिक शरीर को हम इसलिए धारण करते हैं ताकि इस भौतिक जगत में जो आदान प्रदान है उसको कर सके। लेकिन हमें कोई भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है, भौतिक इच्छा के कारण हमने इसको सृष्टि किया है, खुद सृष्टि किया है अपनी चेतना से। तो भगवान ने इसलिए हमें ये जन्म दिया है, तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए मनुष्य जन्म का, और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाकर सारे इंद्रियों को, सारे जो भी हमारे पास साधन है, अगर आपके पास बहुत बड़ा महल है, बिजनेस है, उसको छोड़कर
जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। उन सबको भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, जैसे कि जनक महाराज ने किया। भगवत गीता के 3 अध्याय में जनक महाराज का उदाहरण कृष्ण देते हैं और कहते हैं कि राजा बन के भी ऋषि बन सकता है। तो हम लोग तो राजा है भी नहीं, इतना अमीर है भी नहीं कि पूरी पृथ्वी का राज्य है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो हमें बनना चाहिए, यही बताया गया है। तो जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन और अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता, तब तक वो भौतिक जगत उनको ठीक ही लगेगा, बोलेगा कि ठीक है, सुख दुख तो आता रहता है, भौतिक जीवन बढ़िया है, पार्टी करो और बहुत मेहनत करो और खाओ पियो मौज मस्ती करो। तो वो भौतिक संसार में जो असुविधा है, दुख है, जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, बीमारी होने का दुख है, बूढ़ा होने का दुख है, और बार बार वो दुख को सहना पड़ता है, इसके बारे में उसको कुछ अनुभव नहीं होगा। एक भक्त ही संसार के दुख को अनुभव ज़्यादा कर सकता है, तभी वो जानता है कि भगवत धाम हमें जाना चाहिए, इसमें नहीं रहना, हमें बार बार नहीं आना। इसलिए गोपी गीत में गाते हैं ना कि जो जिसका जीवन तप्त, तव कथामृतम तप्त जीवनम, अर्थात तव कथामृतम, है कृष्ण आपकी कथा उन्हीं को अमृत लगता है जो तप्त हो चुके, इस भौतिक संसार के ताप को पहचान चुके हैं। तो अगर आपको भौतिक जगत से दुख हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये आपको हेल्प करता है कि हम भगवान की ओर जाएं। जो जीवन की दिव्य आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता है और पशु की भांति केवल खाने में, सोने में, संरक्षण करने में और संभोग करने में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में वास्तविक रूप से आध्यात्मिक रुचि होती है, वो भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के नाम जप करते हैं, वे सत या भक्त कहा जाता है। और इसके विपरीत होता है, जो मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति के बारे में नहीं जानता है, वो असत माना गया है। असत मतलब शरीर असत है, सनातन नहीं है, नष्ट हो जाएगा और उसको बार बार ऐसा शरीर मिलता रहेगा। सत वो है जो भक्त है, वो जानता है कि आध्यात्मिक जगत में पदार्थ का शरीर नहीं होता है, वो आध्यात्मिक शरीर होता है। तो चिंता से भरा जीवन नहीं होता है, वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो फिर वो वहाँ गमन करता है। तो इसीलिए भक्त सत है, सनातन जीवन लाभ करता है, और अभक्त जो है असत है। लेकिन आत्मा असत नहीं है, आत्मा सनातन है। तो इसलिए आत्मा के बारे में जानते ही व्यक्ति मुक्ति लाभ करने का अधिकारी बनता है। श्लोक नंबर 13, 14 और 15 हम पढ़ने जा रहे हैं। भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम् चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। तो भगवान कपिल मुनि उत्तर देते हैं माता देवावती की बात पर कि जो योग पद्धति श्री भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के परम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तो भक्ति योग सर्वोच्च योग पद्धति है, क्योंकि भक्ति योग ऐसा है कि कोई भी किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, और भक्ति करने से अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से, आँखों से कृष्ण को देखना, कान से कृष्ण के बारे में श्रवण करना, जीभ से कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण प्रसाद खाना आदि, इससे बहुत जल्दी हमें भौतिक जगत के सुख दुख से हम विरक्ति उत्पन्न कर लेते हैं।
विचलित नहीं होते हैं, और इससे हमारा परम लाभ होता है। जितनी भी बीमारियां आज आई है ना, स्ट्रेस के कारण है। अगर हमेशा के लिए हम इस स्ट्रेस से मुक्त होना चाहते हैं तो हमेशा के लिए हमारे मन को कृष्ण में स्थित करना होगा। जिसके मन में कृष्ण है उसके मन में कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार भौतिक संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एकांतिक सुख मतलब केवल सुख ही सुख मिले, दुख नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है और सनातन नहीं है, नष्ट हो जाएगा। ये जगत में सब लोग आते हैं मरने के लिए और ये भी प्रलय में नष्ट हो जाता है, फिर सृष्टि होता है। तो इसलिए एकांतिक सुख तो नहीं प्राप्त हो सकता यहाँ पे। अगर हमें लगातार सुख चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं, तो वैकुंठ जगत में जाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार का सुख जो मनुष्य को मिलता है वो दुख से कलुषित होता है। पुराने समय में जो लोगों को दूध चाहिए तो उनको गाय पालना होगा। गाय पालन क्या आसान काम है। गाय का देखभाल करना है, उनका गोबर साफ करना है, उनको खिलाना है, चढ़ाने ले जाना है। आज भी अगर किसी को दूध पीना है, कम से कम उसको मार्केट जाने का कष्ट उठाना पड़ेगा, दूध गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने वाला पतीला धोना पड़ेगा, फिर उसको हजम भी करना होगा। तो एक छोटा सा हम दूध का एग्जाम्पल दिया, लेकिन भौतिक जगत में जो भी सुख हम चाहते हैं ना वो दुख से सना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए किसी को संतान सुख चाहिए, तो संतान प्राप्त किया, पुत्र हुआ, 2-4 पुत्र हो गए, कोई नालायक निकलेगा, कोई लायक निकलेगा। आपने इतना इन्वेस्ट करके अपना जान प्राण लगाकर एक निस्वार्थ भाव से उनको बड़ा किया और बड़ा होके उन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, या देखभाल नहीं करते बुढ़ापे में, या उनकी बात नहीं सुनते हैं, या अपमानजनक बातें करते हैं। दुख भी तो आया ना, संतान सुख तो मिला पर साथ में दुख भी आया। या कभी कभी ऐसा होता है, कई बार बच्चा बड़ा होता है, 20-21 साल का होता है, बाइक चला के जा रहा था या कैसे भी एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मतलब इतना 21 साल लगाया और उसके बाद इकलौता पुत्र का डेथ हो गया। कितना दुख है इस संसार में। कुछ भी सुख आता है दुख के साथ होता है। अगर ये सब ना भी हो तो भी बीमार हो गया बच्चा तो भी दुख, बहुत दुख, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। या बच्चे का दुख देखकर भी माता पिता को दुख होता है। करियर अच्छा नहीं बना, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या बहू हमारे पसंद का नहीं लाए, तो बहुत प्रकार का दुख है। या किसी का बच्चा ऐसा भी होता है कि वो बचपन से ही मतलब उनका बुद्धि डेवलप नहीं होता है, माता पिता पर निर्भर है, व्हील चेयर में है, सब कुछ साफ सफाई करना पड़ता है उनका। तो ये फिर उनका सुख भी है कि संतान है और दुख भी है। हर चीज़ ऐसा है, भले ही पति पत्नी का रिश्ता हो या किसी भी रिश्ता हो या कोई भी संपत्ति हो। संपत्ति आता है, गाड़ी खरीदा, गाड़ी फिर दुख भी ले आता है। आज ये खराब हो गया, आज यहाँ पे डिंट पड़ गया, किसी से कुछ गाड़ी भिड़ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से भौतिक संसार में अब देखिए हमारे गाड़ी में तो पेट्रोल डीजल भरना पड़ता है, लेकिन भगवान के धाम में जो एरोप्लेन है या वाहन है उसमें कोई डीजल फ्यूल की ज़रूरत नहीं है और उसमें कोई दुख नहीं है। समस्त दुखों से मुक्त होना अगर व्यक्ति चाहते हैं तो वही बुद्धिमान है जो गोलक धाम में सेटल हो। तो इसलिए भगवान हमें भगवत गीता में ये सलाह देते हैं कि मनुष्य को मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो व्यक्ति को सुख और दुख को सहन करना सीखना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, मन को कृष्ण में स्थित रखना चाहिए, क्योंकि सुख भोगने के बाद तो दुख आएगा ही। गर्मी के बाद सर्दी आएगा, सर्दी के बाद गर्मी आएगा। किसी को सर्दी का मौसम पसंद है तो किसी को गर्मी का, और बीच में ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी आएगा। तो इस प्रकार से कभी सम्मान मिला तो कभी असम्मान किया, किसी ने आपको विश भी नहीं किया। तो ये सब भौतिक जगत का नियम है और ये आता ही रहेगा। तो इससे विचलित हुए बिना व्यक्ति को अपना लक्ष्य पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के चरण कमल में मन को लगाए रखें। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने हेतु करता है, और आध्यात्मिक जब लक्ष्य हो जाता है तो सुख दुख के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, और यही दिव्य स्थिति है।
जैसे कि एक खराब रास्ता है, गड्ढा खड्डा है रास्ते में, तो एक पुराना गाड़ी जब उसमें चलेगा तो उसमें बैठने वाले का कमर भी दर्द हो जाएगा, क्योंकि गड्ढा खड्डा वाला रास्ता है और काफ़ी दूर उस रास्ते में उनको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लग्जरी कार लेके आएगा तो उसको उतना महसूस नहीं होगा। एक भक्त का जीवन भी ऐसा ही है। भक्त जितना भक्ति में आगे बढ़ता है उतना ही दुखों को कम अनुभव करता है, क्योंकि उनका मन कृष्ण में स्थित रहता है। श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं, हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। व्यवहारिक का इंग्लिश में मतलब है प्रैक्टिकल, यानी भगवान हमें प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं जो फिजिबिलिटी है और आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो भगवान देखिए यहाँ पे क्या बताया, प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा। भक्ति योग प्राचीन योग पद्धति है। भगवान तो साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी कोई नया पद्धति का निर्माण नहीं कर रहे। हालांकि भगवान कितना निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नया नहीं, पुराना ही योग पद्धति समझाऊंगा, क्योंकि वो परफेक्ट है। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे लोग जो ईश्वर, अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं या अपने आप गुरु बन जाते हैं, तो परंपरा को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, नया नया कुछ वो अपना पद्धति या नया नया कुछ उपाय बताते हैं लोगों को जो शास्त्र में नहीं है, और परम सत्य के बारे में एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना करते हैं ताकि लोग उनको अलग से पहचाने। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि भगवान कपिल स्वयं भगवान हैं और अपने माता के लिए कोई नया सिद्धांत निर्माण करने के लिए पूर्ण समर्थ है, फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, वो कभी पुराना नहीं होता। जैसे कि भगवान कृष्ण है और वो जब आए थे इस जगत में 125 साल रहे, फिर भी वृद्ध नहीं दिखाई दिए कभी। क्यों? क्योंकि वो नूतन है, नवीन है। वो गोलक धाम से उतर के वैसे ही भौम वृंदावन में आते हैं, अपना लीला समाप्त करते हैं हमारे कल्याण के लिए, ताकि हम उन लीला का स्मरण करें और हमारा उद्धार हो, और हम फिर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जो भी शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, ये आज के साहित्य की तरह पुराना नहीं हो जाता। अभी अखबार आप पढ़िए, आज पढ़िए कल फेंक देते हैं लोग, है ना। कोई भी साइंस का बुक्स पढ़िए, तो आज तो पढ़ा और फिर बाद कुछ दिन बाद वो आउटडेटेड हो गया। कोई भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन भागवत गीता में जो फिलॉसफी दिया गया है या भागवतम में जो दिया गया है वो कभी आउटडेटेड नहीं होता है। तो इसलिए कपिल मुनि कह रहे हैं कि मैं प्राचीन जो योग पद्धति है उसी को समझाऊंगा। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर हमें नई पद्धति की क्या आवश्यकता है। ये परफेक्ट साइंस है, और जो भी इस साइंस को फॉलो करेंगे वो परफेक्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना फॉलो करते हैं, कौन शास्त्र को कितना सम्मान करते हैं, कितना मानता है, तो इसके हिसाब से उसका जो है प्रगति होगा। श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वो बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त होती है, तब मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। हमारी चेतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी चेतना भौतिक भोग के प्रति आकृष्ट है तो 3 गुणों के बंधन में पड़ा रहेगा। लेकिन हमारी चेतना अगर भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गुणेशु, गुणेशु मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या माया चेतना में प्रकृति के 3 गुणों के प्रति व्यक्ति को आसक्ति होती है। तो मनुष्य कभी सत्वगुण में रहते हैं यानी ज्ञान में रहते हैं, कभी रजोगुण में यानी भौतिक इच्छा तृप्ति करने के पीछे भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और कभी तमोगुण में यानी आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि। जब वही चेतना जो इन गुणों में व्यस्त है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में स्थानांतरित हो जाता है, तब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। श्लोक नंबर 16, अहम माभिमानोत्थै
कामलोभादिभिर्मलैर्वितं यदा मनः शुद्धम् अदुःखमासुखं समम्। श्लोक नंबर 17। तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतिः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानामखंडितम्। जब मनुष्य अपने शरीर को मैं तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तब उसका मन शुद्ध हो जाता है। जब तक हम शरीर को खुद समझते रहेंगे, हम आत्मा है इस बात को नहीं मानेंगे और भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम मिथ्या अहंकार में रहेंगे, झूठी भावना में रहेंगे और जिससे काम, लोभ, ईर्ष्या आदि जो असुर है वो हमें सताते रहेंगे। किसी के अंदर भी अगर भौतिक इच्छा आती है या लोभ आता है या क्रोध आता है या ईर्ष्या आता है, वही व्यक्ति जलता है, उसी का नुकसान होता है। तो अगर हम इन सब से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारा मन हमें कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। उस विशुद्ध अवस्था में वो तथाकथित भौतिक सुख और दुख की अवस्था को लांघ जाता है, यानी सुख दुख का उस पर कोई असर नहीं होता है। कोई भी प्रकार का जीवन हो वो उसमें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए मिला है। बाकी जो शरीर का कर्तव्य है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे से पालन करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की असत्य पहचान के प्रतिफल है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तब उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर मूल अवस्था यानी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। और ये जो कलमश है, ये गंदगी है, जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कहीं गंदगी लगा हुआ है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको तुरंत साफ कर देते थे, गंदा कपड़ा हम नहीं पहनते हैं। ऐसे ही हमारे मन के अंदर बहुत गंदगी होता है जब हमारे अंदर ये विकार उत्पन्न होता है, काम, क्रोध या लोभ या किसी के प्रति ईर्ष्या या हिंसा की भावना। तो ये गलत भावना जो है ये कलमश है, ये गंदगी है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इस तरह से हम जब बाकी समस्त जीवों को भगवान के अंश मानने लगते हैं और सर्वत्र भगवान की कृपा की अनुभव करते हैं, तो मन और चेतना जो है इन सब विकारों से मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जब भी हम किसी भी जीव की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ सम्मिलित होता है, मन भी और चेतना भी। जब हम मन और चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो हम बद्ध जीवन से मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख और दुख से बहुत आगे निकल जाता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है कि मनुष्य को मन और इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए, तत्परत्वेन निर्मलम। मन और इंद्रिय अगर हमारे शुद्ध हो जाए ना, सबसे ज़्यादा सुखी हम ही रहेंगे। हमसे दूसरों को आनंद होगा वो बात अलग है, लेकिन हम सबसे सुखी रहेंगे। इस 9 द्वार वाले शरीर में हम सुखपूर्वक रह सकते हैं और इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं। मनुष्य की इंद्रियां श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगनी चाहिए, यही विधि है और इनमें कोई विधि नहीं है। यही सबसे सरल विधि है कि हम भगवान कृष्ण में अपने मन को और अपनी इंद्रियों को लगाएं। मन को कुछ ना कुछ काम में तो लगे रहना ही होता है, मन तो खाली नहीं बैठ सकता। बोलते खाली दिमाग शैतान का घर, नहीं तो शैतान का कुछ बुरा ही सोचता रहेगा। तो बेटर है हम उसको कृष्ण कॉन्शियस बातें सिखाएं, कृष्ण के बारे में पढ़ें, हरि नाम जप करें, भगवान के बारे में श्रवण करें नित्यम भागवत सेवया, यानी भगवान के बारे में रोज श्रवण करना चाहिए। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध होता है वो है इसे भगवान कृष्ण में लगाना। ये एकमात्र बुद्धि है, एकमात्र उपाय है, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तभी हमारा बुद्धि, मन, चेतना शुद्ध हो सकता है। यदि हम अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाएं तो स्वाभाविक है कि हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चेतना में
काम, क्रोध, लोभ ये सब प्रवेश नहीं कर पाएगा। देखिए जो दुर्बल है ना, वीक है, आपने सुना होगा कि भूत पकड़ लिया। जो दुर्बल है या जो वीक होते हैं उसको बीमारियां पकड़ लेते, तो हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम वीक है। तो इस तरह से जिनका मन कृष्ण में स्थित नहीं है, उनका आध्यात्मिक इम्यून सिस्टम जो है उनका वीक है, तो ये सब विकार उनके अंदर प्रवेश करता रहेगा। और जितना जल्दी कोई व्यक्ति, अगर आपका रिलेशनशिप में है, चाहे पड़ोसी है, हमें ये कामना करना चाहिए कि शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त बनेंगे तो हमें भी उनके साथ रहने में आसान होगा, क्योंकि वो विकारों से मुक्त हो जाएगा। उस समय जीव अपने आप को भौतिक अस्तित्व से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। यानी भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत सूक्ष्म हैं, भगवान के अंश हैं। जैसे सूर्य चंद्र की रोशनी में कणिकाएं होते हैं, वैसे ही तो आत्मा जो है इस प्रकार से आत्मा में स्थित हो सकते हैं, और तब वो अपने आप को भौतिक अस्तित्व से परे है ये समझ पाएंगे और हमेशा स्वयं प्रकाशित और अखंडित अनुभव करेंगे। जीव या व्यक्तिगत आत्मा परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण हैं, इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा का सूक्ष्म कण है। जब तक परमात्मा विद्यमान रहता है तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है, अर्थात भगवान सनातन है, इसलिए हम आत्माएं भी सनातन है। हमारा कभी मृत्यु नहीं होता है, ना जन्म होता है। इस श्लोक में दो शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। एक है निरंतरम, जिसका अर्थ है अभिन्न, अर्थात हम भगवान के साथ समान गुण वाले हैं। गुणों का परिमाण अलग अलग है, जैसे समुद्र और समुद्र के एक बाल्टी पानी में नमक है, दोनों में गुण है, नमक है, लेकिन नमक का जो परिमाण है वो अलग अलग है। व्यक्तिगत जीव को यहाँ पर अणिमानम भी कहा गया है। अणिमानम का अर्थ है अति सूक्ष्म। भगवान के सामने हम अत्यंत सूक्ष्म हैं, और परमात्मा जो है कृष्ण वो सर्वव्यापी है, पर हम सर्वव्यापी नहीं हैं, क्योंकि हम लघु आत्मा हैं। तो एक और श्लोक करके हम कंप्लीट करते हैं, 18वां श्लोक। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत् उदासीनं प्रकृतिं चाहतोजसम्। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य भक्तिमय सेवा में ज्ञान तथा वैराग्य के अनुशीलन से प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप में देख सकता है। हर वस्तु को हम जब यथारूप देखना चाहेंगे तो हमारा दृष्टि आध्यात्मिक होना चाहिए। भक्तिमय सेवा के द्वारा हम वो दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भक्तिमय सेवा के द्वारा हम ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। वह इस भौतिक अस्तित्व के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। अन्यमनस्क मतलब ध्यान ना देना, वो ध्यान केवल कृष्ण में देते, बाकी चीज़ों में जो है वो अन्यमनस्क हो जाते हैं, और उस पर भौतिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है। जिस प्रकार इसमें प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि किसी रोग की कीटाणुओं का संपर्क केवल निर्बल मनुष्य पर प्रभाव डाल सकता है, उसी प्रकार माया का प्रभाव दुर्बल बद्ध जीवों पर पड़ता है, भक्तों पर नहीं पड़ सकता। जो मुक्त जीव है उन पर नहीं पड़ेगा। ज्ञान और वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के बिना, जैसे कोई भक्ति करे ज्ञान के बिना, ज्ञान मतलब भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान, हरे नाम के बारे में ज्ञान, तो इसके बिना कोई भक्ति करे तो उनका भक्ति सेंटिमेंटल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कृष्ण के बारे में अर्जन करा अत्यंत आवश्यक है। और वैराग्य जो चीज़ों के प्रति आसक्ति को त्याग करना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं है, और यही भक्ति योग का शुभारंभ है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, श्रवण करके। तो हम श्रवण करेंगे जितना अधिक, उतना अधिक हम क्या करेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, और इस ज्ञान से हमारा उद्धार होगा। उस ज्ञान को तलवार बना के हम अज्ञानता को काट सकते हैं और भक्ति में लग जाएंगे जितना। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम पढ़ना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए।
भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगा सकता। इसलिए श्लोक में कहा गया है ज्ञान वैराग्य युक्तेन। कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही बोला कि हाँ अर्जुन आप सही बोल रहे हो कि मन अत्यंत चंचल है, इसको वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो हमें ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने वैधानिक स्थिति यानी हम आत्मा है उसको जान सकेंगे और भौतिक आकर्षण से विलग हो सकते हैं। तो फिर हम शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाएंगे, भक्ति युक्तेन, यानी भगवान का प्रिय दास बन सकते हैं। यहाँ पे परिपश्यन्ति शब्द का अर्थ है कि मनुष्य वस्तुओं को तब यथार्थ रूप में देख सकता है। जैसे लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो अपने ही घर में हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं या हम टक्कर मार सकते, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही लाइट आती है सब स्पष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हमारी आध्यात्मिक लाइट हमारे दिमाग में आएगा तो सब कुछ यथार्थ रूप में हम देख सकते हैं। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वो भक्त नहीं बन सकता, इसलिए हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ आज के श्रीमद् भागवतम की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।